जय श्री राम आप सभी को। आज के वीडियो में ना हम राहु का रिजल्ट छठे भाव में कैसा रहता है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो मैं ना आपको हर एक प्लेनेट का हर एक भाव में ऐसा एक छोटा 5-7 मिनट का वीडियो बना के डालूंगा, तो क्या आपके पास वो सेव रहे और जब भी आपको देखना हो तो मैं जो 4-5 प्रिडिक्शन बोलूँगा ना वो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप अपने रेफरेंस के लिए वो उसको एक डायरी में लिख भी सकते हैं, अपने पास नोट्स के रूप में रख भी सकते हैं। ठीक है, तो देखो राहु का छठे भाव में क्या रिजल्ट आपको मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। छठा भाव जो है वो संघर्षों का है और छठा भाव ना कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना तो त्रिषडाय हाउस 3, 6, 11 उसमें भी छठा घर आता है। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 उसमें भी छठा भाव आता है। त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 उसमें भी छठा भाव आता है। तो छठा भाव अपने आप में एक रहस्य है। अभी जब भी छठे भाव के अंदर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो वो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसमें भी अगर राहु जैसा प्लेनेट बैठा है ना तो आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि क्या है ना छठे भाव को राहु जैसा प्लेनेट ही संभाल सकता है। अभी उसके प्रिडिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो जब भी छठे भाव में राहु होगा ना, सबसे पहले तो आपको अपनी जॉब को लेके, यानी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो या फिर सेवा, ठीक है, आप देखोगे ये व्यक्ति ना उसकी जॉब को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होगा, उसके यानी सेवा के कार्यों के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होगा। इसका ना आप ये भी चेक कर सकते हो, ये बहुत एम्बिशियस होगा अपने नाम को लेके, यानी ये जहाँ काम कर रहा है ना वहाँ पे उसका नाम होगा ही होगा, अगर नहीं है तो उसके लिए वो ना दिन रात मेहनत करेगा। अभी राहु अगर छठे भाव में है तो दूसरा क्या हो सकता है, देखो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जिसको प्रेत बाधा रही हो। ठीक है, अगर छठे भाव में आप राहु लेके बैठे हो तो फिर राहु का छठे भाव में और क्या प्रिडिक्शन है कि अगर यहाँ पे राहु बैठा है ना तो एक चीज़ समझ लो, छठा भाव जो है वो शत्रुओं का है। ठीक है, और राहु अगर आपके छठे भाव में बैठ गया ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस रखो। कंसंट्रेशन आपका आपके काम के ऊपर ही होना चाहिए। लोगों को जो कहना है वो कहने दो, वो अपने आप चुप हो जाएंगे, यानी वो जितना आपके बारे में बोलेंगे ना आप उतना राइज करोगे। अगर आप छठे भाव में राहु लेके बैठे हो और कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसको करने दो, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको एक शब्द नहीं बोलना है, वो अपने आप ही वो चुप हो जाएगा, यानी आपका राइज निश्चित है। ठीक है, जितना लोग ज़्यादा बोलेंगे उतना आप ग्रो करोगे। दूसरा, ये जो हाउस है ना, यहाँ पे राहु बैठ गया तो ये मान लो कि शत्रु स्वयं नष्ट हो जाता है। बट हाँ, इसमें एक कंडीशन है, आपको आपके सिबलिंग्स यानी आपके जो भाई बहन है, आपके फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, उससे गद्दारी नहीं करनी है। अगर आपने उससे गद्दारी की तो ये राहु आपको नष्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक प्रिकॉशन है जो आपको लेना है। वैसे तो राहु छठे भाव में बहुत अच्छा है, बट अगर आपने अपनी फैमिली से, फ्रेंड से या अपने भाइयों से गद्दारी की, उनको संभाला नहीं, तो ये राहु आपको नष्ट कर देगा। दूसरा, राहु किस कंडीशन में यहाँ पे गलत यानी बुरे परिणाम दे सकता है। देखो राहु यहाँ बैठा है छठे भाव में, अगर मरक्यूरी या तो फिर मंगल, दोनों में से कोई एक प्लेनेट, ठीक है, 12वें घर में बैठा है ना, तो ये राहु फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, आपको ना फिर इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक। दूसरा, राहु अगर छठे भाव में ना तो आपको एक्सट्रीम इंटेलिजेंट बनाता है, यानी आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो। ठीक, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर राहु छठे भाव में तो आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट होंगे। अगर राहु यहाँ पे बैठा है और आपने किसी भी तरीके से किसी को भी चीट किया तो फिर वो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो आपको ये एक श्योरिटी रखनी है अपने जो डेली रूटीन है उसके अंदर के भाई किसी को हमें धोखा नहीं देना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। अगर इतना ही नैतिकता आपने अपने बिहेवियर में लेके आ गए ना तो ये राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। राहु जब भी गलत हो जाए, यानी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि मरक्यूरी और मंगल 12वें घर में और राहु छठे भाव में, तो आप क्या कर सकते हो ना, जो काले कुत्ते होते हैं, रेमेडीज लिख देता हूँ मैं उसकी। ठीक है, काले बाल वाले जो कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स, उनको आप सर्व करो। आप जितना उनको संभालोगे ना ये राहु आपको उतना अच्छा परिणाम देगा। दूसरा, आप सिल्वर ग्लास एक लेके आ जाओ, उसके अंदर पानी पियो, सबसे बढ़िया रेमेडी है राहु को शांत करने की। और तीसरा, तो ओवरऑल राहु चाहे कुंडली के कहीं पे भी हाउस में बैठ जाए, चांदी का हाथी घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दो, आपके लिए राहु अच्छे परिणाम ही देगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है, अभी कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।